शादी का जादुई हार। परीलोक में सारी परियां हंसी खुशी रहती थी। तभी कुछ दिनों बाद परीलोक की एक आहाना परी की शादी फिक्स हो जाती है और वो इस शादी से बहुत खुश होती है और उनके साथ साथ उनकी सारी सहेलियां परीलोक की बहुत खुश होती हैं। तभी आहाना परी से कंचन परी बोलती है, आहाना, कल तुम्हारी शादी है और तुम अपनी शादी से कितनी खुश लग रही हो और हम भी तुम्हारी शादी से बहुत खुश हैं। हमने तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां भी कर ली है। हाँ, ये देखो, मैं अपनी शादी के लिए कुछ ज्वेलरी लाई हूँ। अब तुम सब ये बताओ कि ये कैसी है और मुझ पर कैसी लगेगी। पर आहाना, ये तो नकली हार है। तुम अपनी शादी में क्या नकली हार पहनोगी? हम सारी परियां तुम्हारी शादी में असली हार पहनेंगी और तुम एक सिर्फ नकली हार पहनोगी, तो क्या ये अच्छा लगेगा? आहाना, क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि तुम अपने लिए असली हार खरीद सको? अरे, तो क्या हुआ, मेरे पास असली हार नहीं है तो? मैं तो नकली हार के साथ भी खुश हूँ। आहाना, तुम सोमिया की बात का बुरा मत मानना। ये तो तुम्हें हमेशा ही नीचे दिखाना चाहती है। ये हमेशा तुम्हारे गरीब का मजाक उड़ाती है। सचमुच तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है और ये तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। चलो, अब हम सभी चलते हैं। हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। सारी परियों के वहाँ से जाने के बाद आहाना परी अकेले में सोचती है, काश मेरे पास भी एक असली हार होता जो मैं अपनी शादी में पहन पाती, तो शायद मेरा मजाक कोई भी नहीं उड़ाता। चलो, अब अंधेरा होने वाला है, मुझे भी घर जाना चाहिए। आहाना परी इतना अपने आप में ही सोचकर वहाँ से घर के लिए उड़ पड़ती है। वो घर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें एक पौधा दिखता है जिसकी पत्तियां बहुत ही हरी और ताजी होती है, पर उसका फूल मुरझाया हुआ होता है। ये देखकर आहाना परी उस पौधे के पास रुक जाती है। अरे, मुझे लगता है कि मुझे इसे पानी देना होगा, वरना ये तो मुरझाकर मर जाएगा। इतना कहते ही आहाना परी उस पौधे पर पानी डाल देती है। पौधे में पानी डालते डालते आहाना परी बहुत खुश होती है और बोलती है, अब ये पौधा फिर से ताजा हो जाएगा, ये फूल फिर से खिल जाएगा। प्यारे फूल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम फिर से पहले जैसे खूबसूरत हो जाओगे। शुक्रिया परी, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं मर जाती। तुम बहुत अच्छी और दयालु परी हो, तुमने मेरी कितनी मदद की। कोई बात नहीं फूल, तुम अपना ध्यान रखना, और तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली। अब मुझे चलना चाहिए। क्या बात है परी, तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। परी, तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, बताओ क्या बात है। हाँ, मैं परेशान तो हूँ। मेरी कल शादी है और मेरे पास एक भी असली हार नहीं है जो मैं अपनी शादी में पहन सकूं। परीलोक की सारी परियों के पास असली हार है, पर मेरे पास एक भी असली हार नहीं है। मुझे अपनी शादी में कल नकली हार पहनना पड़ेगा। परी, तुम इतनी सी बात के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो? मैं अभी तुम्हारी ये दिक्कत दूर कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई असली हार दे रही हूँ। ये बहुत कीमती हार है और एक जादुई हार भी। इस हार के साथ तुम अपने किसी भी नकली हार को लगाओगी तो वो भी असली सोने का और हीरे का हार में बन जाएगा। इतना कहते कहते फूल आहाना परी को एक हार दे देती है। क्या सच में फूल, ये सच में इतना शक्तिशाली हार है कि अगर मैं इसके साथ किसी भी नकली हार को लगाऊंगी तो वो भी असली सोने और हीरे का बन जाएगा। शुक्रिया फूल, अब मैं तुम्हारा दिया हुआ हार ही अपनी कल शादी में पहनूंगी, क्योंकि ये हार बहुत सुंदर है और मैंने आज तक इतना सुंदर और चमकता हुआ हार नहीं देखा। हाँ परी, अब तुम इस हार को ले जाओ और हमेशा इसी तरह खुश रहना। हाँ फूल, अब मुझे भी चलना चाहिए। शुक्रिया हार के लिए। इतना बोलकर आहाना परी अपने घर पहुंच जाती है। अब अगले दिन जब आहाना की शादी में सारी परीलोक की परियां आ जाती है तो आहाना परी को देखकर कंचन परी बोलती है, आहाना, तुम्हारा हार तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये तुमने कहाँ से लिया?
मैंने आज तक इतना खूबसूरत हार कभी नहीं देखा और तुम पर तो ये हार बहुत ही सुंदर लग रहा है। तभी सोमिया परी बोलती है, मेरा कल ही असली हार चोरी हुआ है, जरूर इसने ही चुराया होगा, फिर उसे बेचकर इसने ये नया हार ले लिया होगा, वरना तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जरूर तुम ही ने चोरी करी है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे आज ये नकली हार पहनना पड़ा, क्योंकि तुमने मेरा असली हार चुरा लिया है, चोरनी कहीं की। नहीं सोमिया, मैंने तुम्हारा कोई हार नहीं चुराया, ये मेरा हार है और ये मुझे जादुई फूल ने दिया है। और ये कोई मामूली हार नहीं है, ये एक जादुई हार है। ये हर किसी भी हार को असली सोने और हीरे का बना सकता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपना ये नकली हार उतार कर मुझे दो, मैं इसे अभी सोने का हार बना देती हूँ। तभी आहाना परी सोमिया परी का नकली हार लेकर अपने असली हार के साथ रखती है और 2 ही मिनट के अंदर वो नकली हार असली हार में बदल जाता है। अरे हाँ, तुम सही बोल रही थी, ये तो सचमुच मेरा असली हार बन गया। मुझे माफ कर दो आहाना परी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और तुम्हें कितना गलत कहा, मुझे माफ कर दो। तुम अपनी सारी बात सच बोल रही थी और तुमने तो मेरा नकली हार भी असली में बदल दिया। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं सोमिया, ये अब जादुई हार हम सारी परी लोग की परियों के काम आएगा। इससे हम सारी परियों के हार असली बना देंगे और इस तरीके से परी लोग की सारी परियां बहुत खुश होंगी। और हाँ, मुझे तुम्हारी बातों का कुछ भी बुरा नहीं लगा। तुमने जो भी कहा वो गुस्से में कहा और गुस्से में तो मुझसे कुछ भी निकल जाता है। चलो सोमिया, अब तुम जल्दी से आहाना परी से माफी मांगो। चलो, कम से कम तुम्हें अब ये तो समझ आ गया कि आहाना परी भले ही गरीब है पर दिल की बहुत अच्छी और बहुत साफ है। और अब तो तुम्हें भी अपनी गलती का पछतावा हो गया, तभी तो तुम्हें कितना अच्छा और कीमती हार मिला है। आहाना परी, ये तो तुम्हारी शादी का सबसे कीमती तोहफा मिल गया तुम्हें। तुम्हारे पास तो आहाना परी एक भी हार नहीं था और अब तुम्हें कीमती हारों की कोई भी कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ आहाना परी। शुक्रिया कंचन परी, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब आहाना परी की धूमधाम से शादी हो जाती है और अब सारी परियां बिना किसी में भेदभाव करे खुशी खुशी अपनी परी लोक में रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।